पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। लालू प्रसाद यादव सर चुनाव से पहले बाबा हरिहर नाथ मंदिर गए हुए थे। उनके साथ उनकी दोनों बेटियां भी थी, रोहिणी आचार्य और मिशा भारती। क्या लालू प्रसाद यादव अपनी दोनों बेटियों को जीत दिला पाएंगे? देखो, हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हैं, तो लालू प्रसाद यादव हमेशा वहाँ जाते रहे हैं, परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये पहली बार थोड़े है, और चुनाव के पहले थोड़े गए हैं, चुनाव के दरमियान जा रहे हैं, वोटिंग के पहले गए हैं। चुनाव के बिल्कुल फुका गिल बा, शंख फुका गिल बा, तो भगवान के दरबार में लोग जाते ही हैं, सारे प्रत्याशी जाते हैं, सारे बड़े बड़े नेता जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जहाँ जहाँ जाते हैं वो जाते हैं। नहीं देख रहे हो कि जिस क्षेत्र में जाते हैं पता लगाते हैं तो वहाँ जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। तो ये भी अपना हरि हर, हरि मतलब भगवान विष्णु, और हर माने महादेव, हर हर महादेव बोलते हैं ना। तो वो गए हैं, पूजा अर्चना किए हैं। ज़्यादा उनकी श्रद्धा जो है, विश्वास जो है हरिहर नाथ में है भी। देखोगे कि तुम जब होली उली का समय आता है और ये स्टेज पर जब फान के चढ़ जाते हैं तो गाना वहीं का होली गाते हैं, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेलेलन होली। गावेलन कि ना गावेलन? बड़ा बढ़िया लय में गावेलन। हमरा तो वैसन लय में गाबहू नहीं किया हुआ। तो हैं वो पूजा पाठ तो करते ही हैं। सर, पप्पू यादव 4 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से विचार करे और कांग्रेस से मुझे टिकट दे। इस पर क्या कहें? उस पर कहने से पहले थोड़ा सा और उसमें बाकी रह गया था। अब तुम्हारा जो सवाल था वो पूरा नहीं उसका जवाब हुआ था। अब आशीर्वाद मिली कि ना मिली, कैसे कि जो उजाले लड़ा था विरोध में भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी वो जालन, तब भगवान भोलेनाथ हरि आ हर दोनों जन बन जाए ना। तब देखा केकरा के आशीर्वाद देता कि जीतता कि हारता। मिशा भारती भी गई थी। हाँ, तो पाटलिपुत्र से भाई नो, तो पाटलिपुत्र से समझे कि चुनाव लड़ताड़ी। तब क्या होगा? अब तुम्हारा दूसरा सवाल जो है पप्पू यादव को लेकर के, तो पप्पू यादव तो 2 ही तारीख को मैंने आज ही करने वाले थे नॉमिनेशन, लेकिन अब उसको उन्होंने बढ़ा दिया कि 4 तारीख को अर्जी लगा दिया उन्होंने। एक्स पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने कल पूर्णिया में कि आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस के खाते में जाने दीजिए। लेकिन हमारा नहीं लागत कि लालू प्रसाद यादव पसीज जी हन। अर्ज के लिए मान, आग्रह के लिए मान, विनती के लिए मान, तो लालू प्रसाद यादव हमारा नहीं लागत कि मनी हन। ऐसे कि बीमा भारती भी कल जगदानंद सिंह से मिल ली, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के। फिर वो राबड़ी आवास जा कर के राबड़ी उबड़ी जी से मिली हैं। उसके बाद बाहर निकल के समझे कि एकदम हकड़त रही, यार वो तो भाई हैं, भाई भी हमारे नॉमिनेशन में आएंगे। काल्हे करी हन, मैंने आज 2 हो, काल्हे करी हन नॉमिनेशन, साथ में प्रचार भी करें। अब कहाँ प्रचार भी करें? तो ये 3 के करीहन, और कहता कि 4 के करबे करब। तो जब करीहन तो निर्दलीय करीहन, कांग्रेस से तो करेंगे नहीं। तो कांग्रेस से कर दिया, कोई फ्रेंडली फाइट हो ही ना। तब देखो क्या करते हैं। सर, मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने। चर्चा है कि 2 सीट उन्हें मिल सकती है। इस पर क्या कहेंगे? ना भाई, चर्चा है, हम भी सुने हैं, शांत भी रहे हैं। इतना दिन बात बनी नहीं एनडीए में। एनडीए एक सीट के लिए कह रही थी। दिल्ली कल गए हैं और तेजस्वी यादव ने बुलाया है, और ये चर्चा है, अंदर अंदर से चर्चा ये है कि पर एक कांग्रेस सीट छोड़ दे उनके लिए मुजफ्फरपुर, और एक लालू प्रसाद यादव मिथिला में छोड़ दें। तो मिथिला में तो अभी कई सीटें, सुपौल भी है, तो क्या सुपौल छोड़ देंगे? या मधुबनी भी अभी दिया नहीं गया है किसी को, मधुबनी भी छोड़ सकते हैं। अब क्या करते हैं, लेकिन गए हैं, पॉजिटिव हैं। और तेजस्वी यादव शायद राजी हो गए हैं कि ठीक है, हम आरक्षण को लेकर के पॉजिटिव बयान दे देंगे। आरक्षण पर बात हो, हाँ बात हो गई है तो होगा। पिछले बार भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था या विधानसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव में तो दोनों साथ ही थे, सहनी जी तो इन्हीं के साथ थे। विधानसभा में गड़बड़ हो गया, वो कह रहे थे कि 25 से देने की बात हुई थी, और वो कहे कि हथने ले ले हम भाग चलने। आकर के एनडीए में अपना लड़े, 4 को सीट जीते भी, तो वो 4 को भाजपा मिला ले लस, तो अंदर से खुआइल मानन, दुखी मानन। तो अब सलाह हो सकेला कि बात बन जाए।
सर सम्राट चौधरी काफी गुस्से में दिखे जब मीडियाकर्मी उनसे सवाल करने गए और उन्होंने कहा कि रोज रोज मत आइए, आप लोग की एंट्री पर बैन लगा देंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैंने देखा है उस खबर को, फुटेज भी मैंने देखा है और हमने उस पर पता भी किया। हालांकि पहले तो इस तरह से जो एटीट्यूड में बोल रहे हैं, लेकिन आदमी समझ कि इसे पिनपिना जाला बहुत सारा चीज़ से, तो पिनपिना लेखा होगी। उन लोगों का कहने का मतलब है, जो मैंने पता किया, बात भी कुछ लोगों से किया मैंने, कि मीडिया पर्सन्स के लिए मीडिया सेंटर खोल दी है भाजपा ने, एक होटल में। यहीं सब जानते हैं किस होटल में है, तो वहाँ जाने की जरूरत थी। जो भी खबरें हैं वहाँ भी जाएं। अब ऑफिस में प्रदेश कार्यालय है, वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ फुटेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई पत्रकार तो अपना काम करेंगे, लेकिन उनका पक्ष भी सुनना चाहिए, उनका पक्ष भी जाना चाहिए। तो पत्रकारों से आग्रह, जो ना भाषा में बोलता हूँ वैसे ठीक नहीं खे, लेकिन उनकी भी बात सुननी चाहिए, उन लोगों के भी। अनर्गल भीड़ लगौला से कोनो मतलब नहीं खे, क्योंकि बहुत सारे काम करते हैं बड़े बड़े नेता, आ लेकर के आदमी पहुँच जाला, हाँ तो का कहेगा, मीडियाकर्मी भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया कर्मी के लिए तो उन्होंने कह दिया ना कि आप जाइए, होटल में खो गई है व्यवस्था, मीडिया सेंटर वहाँ खोल गया है, जो भी। और वहाँ बड़े बड़े नेता भी जा ही रहे हैं। और हर स्टेट में, देखो, मैं रिसेंटली आई वाज इन गुजरात टू कवर द इलेक्शन, असेंबली वाला जो इलेक्शन हुआ था। मैं पार्टी ऑफिस में गया, कोई नहीं पत्रकार, एक भी पत्रकार मुझे नहीं मिले। नॉट 2 दिन में गया था, एक दिन सब, तो हम क्या तो मीडिया सेंटर बना था, वो मीडिया सेंटर लोग जाते थे और वहीं सब बड़े बड़े नेता जाते। सर बाहुबलियों की जो पत्नी है वो मैदान में उतर रही है, क्या 90 का दशक फिर से लौट रहा है? नहीं भाई, कहाँ बाहुबली उस तरह के 90 के 10-16 का बाहुबली अब कहाँ लौट जाइए, सवाल ही नहीं है लौटने का। बहुत सारा गंगा में पानी बह गई बा, हर नदी में पानी बह गई बा बहुत, अब वो नहीं है। अब वो अब तेवर है भी नहीं जो पहले बाहुबलियों का हुआ करता था, सवाल ही नहीं है। अब जिनको बाहुबली कह के हम लोग करते हैं कि बाहुबली हैं, तो वही उनका पुराना जो रिकॉर्ड है उसी को आधार मान करके हम लोग कहने हैं कि वो बाहुबली हो। जब तुम आनंद मोहन की बात करोगे, उनकी पत्नी अभी तो सर उन लोग की है। एक बार जो छवि बना दिहल जाला, वो छवि मिट्टी लेना, वो जब तुम मिट जेबू तबे मिट्टी। जब तक समझ जाए कि काया में माया बा, तब तक से वो रही। बाहुबलियों वाला जो काम किया करते थे, जौना कारण से वो लोग के उपाधि मिलल बाहुबली के, वो में उन्भल कोई नहीं है। अशोक मेहता भी नहीं है जो अपनी पत्नी को लड़ रहे हैं, आनंद मोहन जी भी नहीं है जो अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, और जिनकी बात मुन्ना शुक्ला भी अपनी पत्नी को ही लड़ाने जा रहे हैं, पत्नी को ही लड़ाएंगे। अवधेश मंडल जो हैं वो भी अपनी पत्नी को ही लड़ा रहे हैं। हाँ, अवधेश मंडल के बारे में थोड़ा कह सके कि वो दबंग हवन, लेकिन वो भी पहले वाले एक्टिविटी उनकी थी, उससे वो अलग है। सर शिवहर में लालटेन का दावेदार कौन होगा? 3 प्रत्याशी इस दौड़ में हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब 3 प्रयासी बारन समझे, फारूक शेख की बात करें जो MLC हैं, इसके बाद जो है ऋतु जायसवाल हैं और रामा सिंह। अब लालू जी ने तय करी कि क्या रही। अब तीनों आदमी कहता कि हमरा के मिल गई, हमरा के मिल गई। फारूक शेख भी बोल रहे हैं कि हमको टिकट मेरा फाइनल है। तीनों कहताड़न, लेकिन तीनों में एको आदमी पीला लिफाफा दिखावल है, तो बताओ कोई दिखावल है? जब पीला लिफाफा लेके लालू यादव फोटो खिंचवा ली है ना तेजस्वी, तब ना कि तार हो गई। वो तो जब कहा सर हाँ मन कर जो प्रचार कर लड़ ना, तोरे का छोड़ के करा को तो बोलिए दोनों आदमी। लालू जी खास तौर से बोल दिए, तब हर क्षेत्र में जहाँ टिकट नहीं बटल, अभी 3-4 को जो बार कहता कि फाइनल हमारा हो गई बा, हमारा हो गई बा फाइनल, लेकिन अभी तक लग रहा है कि फाइनल नहीं होगा। सर वीणा देवी ने इंटरव्यू में खुलासा किया और कहा कि टूट में बीजेपी और जेडीयू दोनों का हाथ है, इस पर क्या कहेंगे? अब पक्का कहीं हम जब बोलिए दिले बाड़ी, ऑन रिकॉर्ड बोल दिले बाड़ी था। और क्योंकि वीणा देवी जो है एक गृहिणी है, वो मंजे हुए पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिकल उनका जो पॉलिटिकल सोच है, जब खाँटी जो पॉलिटिशियन होला वैसन नहीं के, इनोसेंटली स्वाभाविक रूप से जौन देखले बाड़ी, जौन भइल बा ओकरा के बयान कर देली। ऐसा ना करे के चाहिए, घाक पॉलिटिशियन हुई ना करी। अब तो जरा साथे बाड़ी ओकरे के कटघरा में खड़ा कर देली। मैं इनोसेंट एक महिला मानता हूँ कि जो गृहिणी है, जैसे राबड़ी देवी कैसे रही जो पहले बार पढ़ रही, अब तो घाक पॉलिटिशियन हो गई बड़ी। तो बहुत सारा ऐसा महिला जो, अब मान लो कि सिवाने में जो राजलक्ष्मी खड़ा बड़ी, कोई उनका से सवाल पूछे तो बहुत चीज़ बता दी हन। तो मुझे लगता है कि उसमें वही बात है। बात तो सही कहा उन्होंने कि जब पार्टी की टूट हुई, तो पार्टी की टूट में भाजपा माने एक्टिव रोल में तो नीतीश कुमार की पार्टी थी, या नीतीश कुमार ही रहे होंगे जो अखबारों में छपा, एक्टिव वॉइस में रहन, पैसिव में। दूसरे तरफ से भाजपा भी, जब भाजपा अगर ना चाह रही तो कैसे कहती कि ना ना ना
भाजपा का भी रोल है, जिसको उन्होंने पहला मीटिंग महेश्वर हजारी के यहाँ भइल, फिर कहाँ भइल, फिर हेजा भइल, फिर होजा भइल, बेचारी बता दी। मुझे लगता है कि यही है। सर, गेस्ट शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया है पटना में। दौड़ा दौड़ा कर पुलिसकर्मी ने उन्हें पीटा, पहले नौकरी दी गई, फिर उन्हें भगाया गया। इस पर क्या कहेंगे? तो भाई ये नौकरी दी उहे ना नौकरी ली ही, दौड़ा दौड़ा मत करा, बड़ा ओद बात क कमर रे बड़ा सन कह दिन नहीं जाना समझे कि हरदी गुर्दी पियन बढ़िया ले समझे कि सही है ना सुशासन है, कहते बड़ा सन बात वही कुछ का रे आ तो भैया मत पड़ा काँख के बोलत रहे, अरे दादा बुझाता कि पीठ फाट जाई हम काहे गई रहा। अरे जिसने दर्द दिया वही अब दवा भी देगा, जो पहले आपको नौकरी दिया था फिर अब दर्द दिया फिर वही दवा देगा। तो ये लोग तो कहता कि कोई के चढ़ावला पर चढ़ गिला सन, भाई उनके लिए सरकार कुछ करेगी ही। सरकार ही न मुलाजिम थे, आप अतिथि रहा। तो अतिथि जब मान लो कि कहीं जाइ हन तो अतिथि न होला कि तहार परमानेंट हो गई, वो घर के मेंबर हो, टीचर बड़ा परमानेंट है। तो अतिथि के जब जरूरत है तो आव, जब काम हो गए जा जा। लेकिन मरले बड़ा सन, बहुत मारपीट ना करे चाहते रहे, बहुत बेचारा सन के समझे कि हालत खराब बा, कतन भी पैसा भी ना हुई दवाई कराव के। सारण से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर रही है सर। इसको लेकर विजय सिन्हा ने हमला किया है और उन्होंने कहा कि बहू लालू की इंतजार कर रही हैं। मैंने बड़की बहू ऐश्वर्या राय, तेज प्रताप जरा के मैंने चल रहा बा मामला चल रहा बा कोर्ट में तलाक खातिर, तलाक नहीं के हो तब क्या कारण बा भगवान जानस। तो क्या दिक्कत क्या है, लड़ेंगी। इनके पिताजी भी तो पिछले साल लड़े थे, लालू जी के ब्लेसिंग से लड़े थे रूढ़ी के खिलाफ, हार गए चंद्रिका राय। तो बहू लड़े, तो बहू को निर्दलीय लड़ेंगी ना, क्योंकि भाजपा ने तो टिकट दे दिया वहाँ से, भाजपा के तो उम्मीदवार हो गए राजीव प्रताप रूढ़ी जी। तो मैंने वो कहाँ से लड़ाएंगे लोग। जो विजय सिन्हा कह रहे हैं तो उनके कहने का मतलब तो हम ना तो इंतजार कर रही है, तो निर्दलीय लड़ी क्या करी, तब तो वही बताएंगे। सर, महाराजगंज सीट पर कांग्रेस को पटकनी देने की तैयारी में लालू प्रसाद यादव हैं और रणधीर सिंह होंगे महाराजगंज से उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे? आरजेडी की तरफ से क्या, उसमें क्या कहना है, जो तो कांग्रेस के खाते में सीट चली गई है, तो कांग्रेस के खाते में चलेंगे। तो अगर रणधीर सिंह को लड़ना होगा, महागठबंधन लड़ाएंगी तो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। अगर राजद के लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि सिंबल भी आपका होगा, सीट भी आपका होगा, लेकिन उम्मीदवार हमारे होंगे। केकरा से कहना लालू यादव, लालू प्रसाद यादव किससे बोले हैं, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम बताओ कि किससे बोले हैं, के सुन ले उनका के कहल रणधीर सिंह कहतान, तो रणधीर सिंह से कल हो लालू यादव कह सकें उनकर सीट का पर्दा के पीछे हो सकेला कि कह सकें कि हिंका के सीट दे दा। जब उनका घर उनकर है नहीं खे तो केकरा के कहन कि नहीं है घर में समझ जाए कि सही कौन सिलवा घर है बाबा घर है उतरवारा घर है, यही में प्राण प्रतिष्ठा कर। तार घरे ना तो घर तो अपन दे दिला, दूसरा के दान कर दिला, चाहे जो भी चाहे एग्रीमेंट में चल गई दूसरा। यहाँ हु इज ही टू डिसाइड हु विल बी कैंडिडेट ऑफ महाराजगंज। महाराजगंज में कांग्रेस ने कैंडिडेट देगी, जिसमें कई नाम चल रहे हैं। रणधीर सिंह का अगर लड़ना होगा या फिर वापस लालू प्रसाद यादव उस सीट को लेंगे अपने होल्ड में, अपने खाते में, तब ना वो राजद से कैंडिडेट बनाएंगे। तो वहाँ टूंजी पांडे भी कह रहे हैं कि हमको मिल रहा है। कई लोग हैं, अब कितने लोग का नाम लें, हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है। विजय शंकर दुबे जो एमएलए हैं कांग्रेस के, उनके भी लोग कह रहे हैं कि हमने को सीट कबारा था। कई नाम हैं। सर, भागलपुर से कन्हैया कुमार का नाम चर्चे में आ रहा है कि उन्हें भी टिकट मिल सकता है। हाँ, मैंने भी सुना है, हालांकि ऑफिशियली अभी तक तो, लेकिन ये हो रहा था कि वहाँ से अजीत शर्मा लड़ेंगे, किशनगंज से मोहम्मद जावेद हैं और तारिक अनवर कटिहार से, जैसा कि हम लोगों ने कल अपने कार्यक्रम में कहा भी था। लेकिन कल मैंने देखा शाम होते होते ये बात आने लगी कि नहीं कन्हैया कुमार भी हैं। तब कन्हैया कुमार कांग्रेस को है, हमको लगता है कुछ दिन में क्लियर ही हो जाएगा कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस वहाँ से लड़ाएगी। कन्हैया कुमार के नाम महाराजगंज से भी चल रहा है कि वहाँ भूमिहार लड़ते हैं, भूमिहार लड़े भी हैं, गिरिजा देवी वहाँ से एमपी रहे भी हैं, बैद्यनाथ पांडे जी की पत्नी। तो हो सकता है कि वो लोग दे दें, तो कांग्रेस को देना है ना भाई। लेकिन तब है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में होता है कि लालू प्रसाद यादव ही बेगूसराय से उनको नहीं लड़ने दिए, क्योंकि उनसे खतरा है उनके पुत्र को, उनसे ज़्यादा वो टैलेंटेड हैं, भाषण दमदार दिलन, जानदार दिलन, शानदार दिलन। तो गजबजाजी मामला हमारा बेटा के जो चर्चा बा, अब उसमें का सच्चाई बा, अब तो हो सकता है कि सर, बक्सर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आनंद मिश्रा की चर्चा खूब हो रही है, इस पर क्या कहें? इन्हें आनंद मिश्रा जी IPS उनका राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है, तो करिहन का सवाल ही बा। इसलिए वो अभी भी बैठकें कर रहे हैं, कई गाँव में अच्छी भीड़ भी हो रही है।
लेकिन वो भाजपा के सदस्य नहीं हैं। हमने कल उनसे बात भी किया शाम में, तो कहे कि ना मैं लड़ूंगा, सवाल ही नहीं है नहीं लड़ने का। मैंने कहा कि ये चर्चा है कि आपका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया है, तो मैंने देखा उन्होंने व्हाट्सअप किया मुझे रेजिग्नेशन वाला जो एक्सेप्टेंस है, राष्ट्रपति ने 30 जनवरी के एक्सेप्ट हो गई बा। आप भाजपा ज्वाइन नहीं किए, तो उन्होंने कहा किसी ने कराया ही नहीं। हमने ज्वाइन किया, कोई कराया ही नहीं। हमने बहुत नेताओं से, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, हम संपर्क करनी कि भाई हमारा के ले जा, तो वो अपना घर में लेबे ना कर जा, भाजपा में ज्वाइन ना कर जा। तो मैं अब लौट करके नहीं जाने वाला हूँ। हालांकि ये भी एक चर्चा है वहाँ पर कि ये चाहते होंगे बड़ नेता भाजपा के हमरा के फ़ोन करके हेलो अरे मान जा, फिर तहार नौकरी वापस करा दिया ही। तो हमने इसमें कई अफसरों से, बड़े बड़े अफसरों से बात किया और जानकारों से, क्योंकि उसमें क्या है, सरकार चाह जाएगी तो तुरंत उनका मैंने एक्सेप्ट। गुप्तेश्वर पांडे का कैसे हुआ था, उसी तरह वापस फिर नौकरी में चल जिहन। लेकिन उनका बातचीत से हमरा लागल कि गुप्तेश्वर पांडे जैसा वो फिर नौकरी में नहीं आएंगे, वो लड़ेंगे। और काफ़ी लोगों की भीड़ हो रही है, लोग सुन रहे हैं, क्योंकि अब ये राजनीति में ही रहेंगे। तो अगर ये लड़ते हैं तो बक्सर में, जैसा कि मैंने कल अपने कार्यक्रम में बताया भी था, 4 कोणीय संघर्ष हो जाए। कैसे कि ददन पहलवान भी बाड़न, वो ताल ठोकर ताण मनिहन ना, तो सुधाकर सिंह हो गए, आनंद मिश्रा हो गए, मिथिलेश तिवारी हो गए और ददन कुछ पहलवान हो गए। तो ये 4 कोणीय हो जाए। जैसे पूर्णिया में 4 कोणीय की संभावना बा। पप्पू यादव हो जाएंगे, बीमा भारती हो जाएंगे, संतोष कुशवाहा हो जाएंगे, एगो उदय सिंह बाड़न हो MP रहल बाड़न हो जा, उदय सिंह पप्पू सिंह, तो वो जो 4 कोणीय हो जाए। तो आज के इस वीडियो में आप इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें।